सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजासु बचन रवि कर निकर कुंद इंदु शम देह उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम थोड़ा गीता का इंट्रोडक्शन बताएंगे, थोड़ा परिचय देंगे कि गीता है क्या और इस गीता के भीतर लिखा क्या है। जैसे हम आप लोग शिक्षा जगत में पढ़ने जाते हैं तो जो भी पुस्तक, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का नाम होता है और उसका नाम लेते ही पढ़ने वाला जो भी होता है, जो पढ़ रहा है, खट समझ जाता है कि इस शास्त्र में किस चीज का वर्णन है। जैसे जीव विज्ञान हुआ जिसको बायोलॉजी कहते हो, अब इसका नाम है बायोलॉजी जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। अब जो पढ़ने वाले लड़के हैं समझ जाएंगे जीव विज्ञान अर्थात इस पुस्तक में जीवों के बारे में जानकारी लिखी गई होगी। अब कौन कौन से जीव का क्या स्वरूप है उसमें लिखा रहता है। अब ये कहो कि जीव विज्ञान में आपको इतिहास मिले तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। उसी तरह रसायन विज्ञान कहा गया है, केमिस्ट्री जिसे कहे हो, तो रसायन विज्ञान का नाम आते ही आदमी समझ जाता है कि इसमें रासायनिक चीजों का वर्णन होगा। हाइड्रोजन गैस, H2SO4, O2, ये सब चीजें इसमें होंगी। और वो पढ़ने वाला ये नहीं समझता कि इसके अंदर और ऐतिहासिक चीज या भौगोलिक चीज उसमें नहीं मिलेगी। तो एक शब्द का जो नाम शास्त्र का रहता है वही चीज उसके भीतर भी मिलती है, उससे मिलती जुलती चीज। रसायन विज्ञान कह दिए तो रासायनिक चीज का नाम उसमें अवश्य होगा। जीव विज्ञान कह दिए तो उसमें जीवों की चर्चा मुख्य रूप से होगी। उसी तरह हमारे संतों ने जो धर्मशास्त्र की रचना की तो उसका भी नामकरण लिखे तो उसी आधार पे जो उसके भीतर होती है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, रामचरित्र लिखे, कोष्टक में बता दिए कहाँ, तो मानस। मानस माने होता क्या है? मन कहते हो। कोई कोई इसी को मानस शास्त्र कहते हैं। मानस शास्त्र का अर्थ, मुख्य अर्थ इसका है इंग्लिश में साइकोलॉजी, अर्थात पूरे रामचरितमानस में जो भी चर्चा है वो साइकिक चर्चा है। मन और मन की भावनाओं का उसमें चित्रण है, मानसिक विचारों का उसमें जो भी चित्रण है वो है। फिर भी इसे लेके हम बाहर झगड़ते रहते हैं कि राम ने, लक्ष्मण ने सुपनका का नाक कान क्यों काट लिया और राम ने झूठ क्यों बोला सुपनका से कि लक्ष्मण विवाहित नहीं हैं, उनके पास जाओ। ऐसे झगड़े, अब ये कोई इतिहास नहीं है, ये मानस है। मनोभावना को तुलसीदास जी उसमें लिखे हैं। शीर्षक हम पढ़ते हैं फिर भी उसको उस ढंग से नहीं अपनाते। यदि उस ढंग से अपना लें तो एक एक चौपाई कहीं भी आपको सीख भर का अवकाश तर्क करने का नहीं मिलेगा। लेकिन हम तो खिचड़ी के रूप में उसको एक्सेप्ट करते हैं, कभी भगवान भक्ति के रूप में लेते हैं तो कभी बाहर ढूंढने लगते हैं। सीता को स्त्री मान लेते हैं, राम को पुरुष मान लेते हैं, सुपनखा को डाइन मान लेते हैं, रावण को निशाचर मान लेते हैं, है भी उसी तरफ में। लेकिन ये सब हमारे आप की भावना अच्छी बुरी का चित्रण है। अब मन पे उसको आधारित करते चलें, घटाते चलें तो शास्त्र में कभी झगड़ा का नाम ही नहीं होगा।
उसी तरह कुरान का भी नाम लिखे तो उसको उसी ढंग से लें तो बाहर मार काट खत्म हो जाए। बाइबिल को उसी ढंग से लें तो वही चीज पाएंगे जो रामायण में है, जो गीता में है, जो सब महाभारत में है। उसी तरह जब गीता का चर्चा किया जाता है तो इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। अर्थात इस गीता में वो क्या चीज है? श्री माने लक्ष्मी, श्री मद माने होता है विचार, भागवत माने भगवान की भगवत्ता। ये तीनों का गायन है। उत्तम विभूति, भगवान का ऐश्वर, उत्तम विवेक इस गीता में लिखी हुई है। यदि इसको हम पढ़ें तो यही चीज मिलेगी। दूसरा, यदि हम खाली गीता का अर्थ लेते हैं तो गीता का अर्थ होता है गो अतीता स गीता। गो से जो अतीत चीज है उसकी इसमें जानकारी है। अब गो से अतीत क्या है? पहले तो गो शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। आज हम आप लोग गो शब्द का अर्थ नहीं समझते, लेकिन 5000 बरस जब भगवान कृष्ण इस धरा धाम पे थे तो गो शब्द का ही प्रचलन था। 5000 वर्ष का जनरेशन गैप पड़ जाने से गो शब्द हम भूल गए, मंत्र सब भूल गए। और उसी तरह से जो आध्यात्मिक अमृत जिसे हम कहते हैं उसका अर्थ भूल गए। अर्थ अभी भी ज्यों का त्यों है, लेकिन उसके बदले में हम दूसरे शब्द प्रयोग करने लगे। यही कारण है कि महात्माओं का अध्यात्म विद्या हमें आपको समझ में नहीं आती। क्यों? कि वो 5000 वर्ष पहले के शब्दों का प्रयोग करते हैं और आज आप वर्तमान के शब्द का प्रयोग कहते हो। अब कहते हैं गो संयम करो, कहते हैं इंद्रियां संयम करो। अब इंद्रियां शब्द घर गृहस्थी में प्रयोग नहीं होता। घर गृहस्थी में प्रयोग करते हैं आंख, कान। उसका आंख छोट छोट है, उसका कान कम सुनता है, जीभ नहीं है, गूंगा है। इंद्रियों का ही नाम लेते हैं, लेकिन वो नाम बदल गया है। वही चीज इंद्री माने भी आंख, कान, नाक का ही चर्चा है। गो माने भी नाक, कान का ही चर्चा है। लेकिन जो समय का गैप पड़ गया, भाषा परिवर्तित होते चले गई, शब्द परिवर्तित होते चले गए, इसलिए आज गीता हमें आपको थोड़ा क्लिष्ट लगता है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि गीता है क्या। तो कहते गो अतीता स गीता। गो से जो अतीत वस्तु है उसकी जानकारी, उसको पाने की विधि इस गीता में है। तो गो से अतीत क्या है? तो बताए भगवान। रामायण में भी इसी का प्रयोग किया गया। अनवध्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इत वेद बदंती न दंत कथा, रवियातप भिन्नम भिन्न जथा। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान कैसे हैं? अनवध्य, उनका वध नहीं किया जा सकता। अखंड, उनको खंडित नहीं किया जा सकता। आकाश से भी महान सूक्ष्म है परमात्मा। आप आकाश को खंडित कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो, छेद कर सकते हो आकाश में। गोली चलाओ आकाश में, गोली ऊपर जाएगी फिर दाने की जैसे नीचे गिर जाएगी, इसमें छेद नहीं होगा। आकाश को आप जलाओ, जलेगा नहीं, आग जल के बुझ जाएगा, आकाश ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन एक परमात्मा ऐसा तत्व है जो आकाश से भी सूक्ष्म और महान है। उसका वध बताओ किससे करोगे? गोली से, परमाणु बम से विस्फोट करो तब भी वो नहीं नष्ट होगा। जब आकाश नहीं नष्ट कर सकते तो आकाश को भी धारण करने वाले भगवान को कैसे नष्ट कर दोगे? किसके द्वारा नष्ट करोगे? तो इसलिए कहे कि अनवध्य, वो अनवध्य है, वध नहीं किया जा सकता। अखंड, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। अनवध्य अखंड या गोचर गो। अगोचर, जो भी हमें आंख से, कान से, नाक से, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो हमें दिखाई देता है उसको गोचर कहते हैं। अब भगवान अगोचर हैं। इंद्री 5-10 इंद्रियां होती हैं, सबके पास हैं,
दो कान, नाक, नाक से हम गंध लेते हैं, अच्छे बुरे पता चलता है। कान से हम शब्द सुनते हैं, जीवा से रस लेते हैं, त्वचा जिससे स्पर्श होता है गर्म ठंडा का पता चलता है, वाणी से बोलते हैं, हाथ से कार्य करते हैं, इनको इंद्रियां कहते हैं। शरीर के वे अंग जो हमें बाहर की जानकारी देते हैं। और मन एक ऐसा स्थान है कि बाहर की जानकारी को स्टोर करता है, रखे रहता है सजो के। तो जो बाहर के विचारों का समूह है उसी को मन कहते हैं। और इस मन को जानकारी देती हैं ये इंद्रियां। आंख देख ली तो पता, मन को बता देगा ये स्त्री है, पुरुष है, शत्रु है, मित्र है। कान से सुन लिए तो पता चल जाता है गाली दे रहा है कि स्तुति कर रहा है। और इन 10 इंद्रियों का नाम है गो। इसी को गो कहते हैं। अभी कुछ दिन और बीतेगा तो गो माने लोग समझेंगे कि कह रहे हैं जाने के लिए, उठ के चले जाएंगे। गो माने इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां कहते हैं आंख, कान, नाक, त्वचा, शरीर, शरीर के अंगों को। इन्हीं के द्वारा हम बाहर की जानकारी अपने भीतर मन में धारण करते हैं। ये गो हैं। और ये इंद्रियां जहां कार्य करती हैं उसको गोचर कहते हैं। जैसे गाय जहां चरते हैं तो आप कहते हैं ना ये गोचर है, यहां गाय चरती हैं। तो इंद्रियां जहां कार्य करती हैं उसको गोचर कहते हैं। और वर्तमान की भाषा में उसी को विषय कहते हैं। आंख का गोचर, आंख का विषय है देखना। आंख से आप सुन नहीं सकते, आंख से टेस्ट नहीं ले सकते, उसका सब्जेक्ट खाली देखना है। कान का सब्जेक्ट सुनना है। जिह्वा का सब्जेक्ट खाली स्वाद लेना है, जिह्वा से आप देख नहीं सकते। त्वचा का सब्जेक्ट है, गोचर है त्वचा का स्वाद लेना, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कसैला। ये जो टेस्ट देने वाली सेंस ऑर्गन है, इंद्री है, उसको कहते हैं जिह्वा। रस इंद्री इसको कहते हैं। इसका काम खाली देना, ये अच्छा बुरा का टेस्ट देना है। इसके द्वारा आप सुनने का, स्पर्श करने का काम नहीं ले सकते। त्वचा का काम है कि ठंडा, गर्म इत्यादि का ज्ञान देना। और ये सब बाहर की जानकारियां मन में अर्जित होते जाते हैं। इसलिए वेदों में लिखा है कि संसार क्या है। तो महात्माओं ने ध्यान लगा के भजन से भगवान से पूछा तो उन्हें दिखाई पड़ा समुद्र। 5 स्रोत निकल के उस समुद्र को भर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ ये मन के अंतराल में जो बाहर संसार का विचार है 5 ज्ञान इंद्रियों से मन के अंतराल में भरता चला जा रहा है। इसी का नाम है संसार। और जब भजन के द्वारा हमें इन्हीं विचारों का विसर्जन करना है, हटाना है, जब ये विचार नहीं आएंगे तब भजन होगा, ध्यान होगा। और इसी का नाम है आज के भाषा में माया। तुलसीदास जी ने इसी का निरूपण किया कि माया क्या है। लक्ष्मण पूछे पंचवटी में राम से, कहूं ज्ञान विराग यरु माया। तो भगवान ने बताया कि गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो माने इंद्रियां, ये अपना इंद्रियों का विषय। इनमें जहां भी मन जाता है, कल्पना करता है इंद्रियों इंद्रियों के विषयों का, देखा हुआ, सुना हुआ, खाया हुआ, उपभोग किया हुआ, जिस भी विषय का मन में चिंतन उठता है तो समझो वो माया है। माया इसी का नाम है। चाहे गो कह दो, चाहे इंद्रियां कह दो, चाहे माया कह दो। तो ये माया से, गो से परे एकमात्र परमात्मा हैं। उनका चिंतन, उन्हें पाने की विधि और इस माया अथवा गो से अतीत होने का तौर तरीका इस गीता में लिखी हुई है, गायन किया गया है। इसी को हमें आपको समझना है। अब दूसरी बात ये देखना है कि भाई भगवान शरीर दिए हैं, आंख, कान, नाक दिए हैं प्रयोग करने के लिए, तो हम प्रयोग करें क्यों न।
ये इसको माया क्यों कह दिए? माया तो ऐसी है कि जीव को मोह में डाले रहती है, भगवान से मिलने नहीं देती। तो ये इंद्रियां हमें मिली हैं तो किस तरह से भगवान से विलग कर देते हैं। इसी का नाम देहा आसक्ति है, माया है, प्रकृति कहा गया है इसी को इंद्रियां कहा गया है। तो ये किस रूप से कार्य करती है ये हमें देखना है। और गीता का उपदेश शुरू हुआ तो इसी से। अर्जुन ने बहुत कहा भगवान युद्ध नहीं करूंगा, रख के रथ पे धनुष बाण बैठ गया। अब भगवान उपदेश शुरू किए तो इसी शब्द को लिए कि मात्रा स्पर्शास कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, इंद्रियों के विषय, इनके इंद्रियों का विषय, इनका स्वरूप बताए कि ये जन्म मृत्यु का कारण है। ये ही आगमा पाइडो अनित्या, अनित्य है, असत्य है, माया है। तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इसका मन में हमेशा त्याग करने की इच्छा रख। जिसके मन में शरीर को सुख सुविधा देने वाले विषय भोग गो में आसक्ति जिसके मन में नहीं है, उसके मन में वैराग्य वास करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमत क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। तो इसका मन ये शुद्ध नहीं होता। ऐसे कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, सिगरेट नहीं पीते, हमारे मन में सात्विक भावना है, ये बात नहीं है। जब भजन में बैठो तो संसार का, घर गृहस्थी, रुपया पैसा, स्त्री बच्चों, इनके विचार मन में न उठे और भजन चले धारावाही, तब समझो आपका मन शुद्ध है। अब विचार चल रहा है, घर का चल रहा है, पैसे का चल रहा है, तो मन शुद्ध नहीं माना जाता। तो ये जब कहते हैं भगवान कृष्ण की अर्जुन, पहला श्लोक भगवान का उपदेश का यही है कि इंद्रियों का विषय ही मनुष्य के सुख दुख का कारण बनता है। ये अनित्य है, जन्म मृत्यु का कारण है। अर्जुन, इसका त्याग करने की इच्छा रख। मान लो हम इसका त्याग करते हैं तो मिलेगा क्या? तो कहते हैं ये ही न व्यथंती एते पुरुषस्य पुरुषरशब शम सुख दुख धीरसो अमृतत्वाय कल्पते। जो मनुष्य इसका त्याग कर देता है वो ही मृत्यु से परे जो तत्व है, परमात्मा, सुप्रीम एलिमेंट जिसको कहा जाता है, भगवान जिसे कहा जाता है, वो उसे पाने के योग्य हो जाता है। जब तक इसका हम त्याग नहीं करेंगे, विषयों के भोगों का त्याग मन में नहीं लाएंगे, तब तक भगवान को पाने का प्रत्याशी हम नहीं हो सकते। अब इसी को थोड़ा सूक्ष्म रूप से समझा जाए कि इंद्रियों का विषय जो होता है, आंख से हमने देखा, कान से सुना, शरीर से अच्छे अच्छे कमरे, अच्छे अच्छे भोगेश्वर का उपभोग कर रहे हैं, तो हर्जा क्या है? सारा संसार तो वो ही चाह रहा है, उसी के पाने के लिए धन संपत्ति कमा रहा है, तो उसमें हानि क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेत तव यस्य परिपंथिन। कि इंद्रियों के भोगों में, शरीर के सुख प्रदान करने वाले पदार्थों में राग द्वेष छिपे रहते हैं। ये जीवाणु इसमें ही रहते हैं और ये राग द्वेष व्यवस्थितो। और जब मनुष्य इसके वशीभूत हो जाता है, आसक्त हो जाता है इनमें, तो यही राग द्वेष मनुष्य के मन के भीतर आ जाते हैं। भगवान ने इस शरीर में स्वाभाविक क्षमता दिया है, वो क्षमता को नष्ट करते हैं विकार, रोग करते हैं। और रोग कहां से पैदा होते हैं? बाहर से आ जाते हैं।
सर्दी हुआ, वातावरण में जीवाणु फैल गए, आपको सर्दी हो गया, खून में वो जीवाणु आ गए, अब आपको कष्ट देने लगे। उसी तरह भगवान ने हमारे मन के भीतर स्वाभाविक बल दिया है, उस बल से हम चाहें तो जो चाहें वो कर लें, जो इच्छा कहें पूर्ति हो जाए। लेकिन जब राग द्वेष मन के भीतर आ जाते हैं, एड्स जानते हो क्या होता है? एड्स कहते हैं, किसी को एड्स हो गया है, उसका खून तुम्हारे खून में मिल गया तो अंदर जाके खून में वो सूक्ष्म रूप से बैठ जाते हैं, धीरे धीरे अपना विकास करते करते पूरे खून में हावी हो जाते हैं। जब हावी हो गए तो आप में जो क्षमता है विकारों से लड़ने का, शत्रु से लड़ने का, उसको नष्ट कर देते हैं और सारे रोगों को शरीर में स्थान दे देते हैं। बुखार हो गया तो मरते दम तक नहीं छूटेगा, सर्दी हो गया तो मरते दम तक नहीं सर्दी छोड़ेगा, चोट लग गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा। सारे रोगों को अपने भीतर ले जाते हैं और रोगों को नष्ट करने वाले जो शक्ति है उसको खत्म कर देते हैं। उसी तरह से ये राग द्वेष, इसी का दूसरा नाम है काम क्रोध, इसी को कहते हैं मोह आसक्ति। ये जन्म लेती है किससे? इंद्रियों के संयोग से। अब जैसे संयोग हुआ, एक बार, दो बार, चार बार, जैसे मिठाई हुआ, चाहे शराब हुआ, एक बार चखो, दो बार चखो, तीन बार चखते चखते जब आदत पड़ गई तो यही राग उसमें जग गया, आसक्ति पैदा हो गई। अब किसी ने बोतल फोड़ दिया तो क्रोध भी पैदा हो गया, कोई पिला रहा है तो इतना पी लिए कि होश ही नहीं, न पैसे का न शरीर का, लोभ पैदा हो जाता है। यही काम क्रोध लोभ मोह सब पैदा कर देता है मन के अंदर। कौन? इंद्रियों और इंद्रियों का विषय। इसलिए भगवान मना कर रहे हैं, भाई जियो लेकिन इसमें आसक्त मत हो जाओ। आसक्त हो गए तो काम क्रोध के वशीभूत हो जाओगे। यहां भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बताया। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़ा रोचक रूप लेके बताया। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामायण में पढ़ो तो रावण का जन्म है, कैसे रावण जन्म लेता है। तो बताए विश्रवा नाम के एक महात्मा थे, पहली पत्नी उनकी भरद्वाज की कन्या थी, दूसरी असुरराज कौन थे, उनकी कन्या कैकेसी थी। भरद्वाज की पुत्री से पैदा हुए कुबेर जो कि देवता थे। ये राक्षस कन्या थी, अग्निहोत्र के समय जाके खड़ी हुई, बोले क्यों आई? तो बोले हम पुत्र चाहते हैं। कहें अरे बड़ा खतरनाक पुत्र होगा। कहें कोई बात नहीं, कृपा रहे आपकी। तो उनसे जब संयोग हुआ रति हुई कैकेयी से, तब रावण पैदा हुआ, कुंभकर्ण पैदा हुआ, विभीषण पैदा हुए। तीनों ने तपस्या किया। भगवान ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ किसी से नहीं मारे जाओगे। बोलो क्या चाहते हो? तो रावण बोला कि हम काहू के मरे न मारे। तो बोले एक दो तो छोड़ना पड़ेगा। तो बोले बानर मनुज जात दुई बारे, बंदर और मनुष्य को छोड़ के हम किसी से न मरे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब जब आशीर्वाद हो गया कि किसी से मरेंगे नहीं, तो लगा अत्याचार करने, औरतों को हर लाए, संतों को पिटाई करने लगा। फिर सभा बुलाया राक्षसों का, बोला सुनो, हमारे बैरीय विबुध बरू था, हमारे शत्रु खाली देवता हैं। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, जान सबल रिपु जाहि पराई। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाय सुनऊं सब कोई। कैसे होगा? तो द्विज भोजन मख होम सराधा, तिन कई जाई करऊं तुम बाधा। क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजई मिली हैं आय, की मरी हूं की छाड़ी हूं भली भांति अपनाए। तो मानस लिख रहे हैं तुलसीदास जी। रावण कहा कि ये देवता को जीने मत दो,
और ये ऐसे नहीं मरेंगे। बोले क्या करें? बोले जहां श्रद्धा होता हो उधर जाके बाधा डालो। जो नाम जपता हो, ध्यान धरता हो, गुरु महाराज की सेवा करता हो, करने मत दो। नाम न जपने दो, द्विज भोजन मत करने दो, संतों की सेवा मत करने दो। ये करेंगे तो देवता को भोजन मिलेगा, बलि हो जाएंगे, हम लोग को मार के भगा देंगे। और ये नहीं कर पाएंगे। ये जप तप, नियम संयम, सदगुरु का सेवा, जप तप, श्रद्धा इनका यदि नहीं रहेगी तो मेरे अधीन सदा बने रहेंगे। तो रोचक बताए, जब भीतर आसक्ति हो गई, संसार में हमारी आसक्ति हो गई, और जब रावण का आदेश हुआ तो सब राक्षस जाके यही करने लगे। ऋषि मुनि यज्ञ करें तो उसमें लाके पानी फेंक दें, खून डाल दें, मल मूत्र फेंक दें, मार मार के भगा दें। तो वो रावण का आदेश आज भी वो निशाचर पालन कर रहे हैं। आप में थोड़ी श्रद्धा जगी, एक निशाचर आके ठोकर मार देगा। सेवा करने लगे तो कोई गाली दे दिया, क्रोध आ गया, फिर राक्षस आके सेवा छुड़ा दिया। ध्यान में बैठे तो काम के क्रोध के विचार उठेंगे, ध्यान में मन लगने नहीं देंगे। और ध्यान कर ले गए तो देवता बलि हो जाएंगे, जो मांगोगे वो दे देंगे, लेकिन वो करने नहीं देते रावण। तो यही है रावण, न कि दूसरा। तो उसकी उत्पत्ति बताए कैसे हुई। इतना प्रपंच तुलसीदास जी लिखे, यही चीज बताए कि मनुष्य के भीतर विषयों का, सांसारिक पदार्थों में आसक्ति कैसे होती है। तो बताए रावण का बाप कौन था, पिता कौन था? विश्रवा, माता कैकसी। तो विश्रवा का अर्थ होता है विषयों का जब हम श्रवण करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, तो उस विषय में आसक्ति पैदा हो जाती है। शराब का हम चिंतन करें, यार पीने से क्या होता होगा, तो भीतर हल्का इच्छा पैदा होगी। एक बार पी लिए, 2 बार पी लिए, अच्छी नींद आ गई, 3 बार 4 बार, अब फिर आदत पड़ गई, आसक्ति हो गई शराब से। तो जो विश्रवा, विषयों का श्रवण किए, कैकसी, वैसा हमने कार्य नियम पूर्वक शुरू कर दिया, तो आसक्ति मोह रूपी रावण पैदा हो गया। अब मोह रूपी रावण की पत्नी थी मंदोदरी, मन 2 तरफ बट गया, कुछ विषय में कुछ इधर। उसका पुत्र हुआ कौन? मेघनाथ। जब आसक्ति होती है तो मन में कामना पैदा होती है उसकी सदैव पाने की, यही है मेघनाथ। तो विषयों में हमारी आसक्ति कैसे पैदा होती है उसकी तरीका तुलसीदास जी ने बताया, थोड़ा रोचक रूप लेके बताया। और यहां पे बता रहे हैं गीता में भगवान कृष्ण कि ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। जैसे आप भगवान का ध्यान करते हो तो भगवान में आपकी आसक्ति होगी, प्रेम होगा। अब विषयों का चिंतन करोगे तो कहते हैं कि विषयों की आसक्ति होगी। अब आसक्ति किसको पैदा करती है? तो कहते हैं कि संगात संजायते कामा, काम पैदा होता है, कामना इच्छा पैदा होती है। कामात क्रोधो अभिजायते, जब कामना की पूर्ति होती है, होते जाती है तो लोभ पैदा हो गया। इसी को रामायण में नारांतक कहा गया है, काम को कहा गया है मेघनाथ, क्रोध को कुंभकर्ण कहा गया है। यदि कामना की पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध पैदा होता है। अब रावण की पार्टी बढ़ते चली जाती है। तो कहते हैं कि जो विषयों के ध्यान करने से, चिंतन करने से आसक्ति पैदा होता है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है। और ये पैदा होता है तब आदमी भजन चिंतन जो करते रहता है वो सब धीरे धीरे छूट जाता है, ये विषयों में आसक्त हो जाता है। यही तुलसीदास जी बताए और विनय पत्रिका में उसका स्पष्ट रूप बताए कि तद्भ्रात अहंकार काम रिपुहारी। और यहां गीता में भगवान कृष्ण भी इसी का स्वरूप बताते हैं कि अर्जुन इंद्रियार्थ राग द्वेष व्यवस्थितो, इसमें ही से ही राग द्वेष आसक्ति और क्रोध पैदा होता है, इसके वश में नहीं होना चाहिए। मान लो हम तो वश में हो गए,
तो ये काम क्रोध हमारे ऊपर किस तरह का प्रभाव डालते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए। अर्जुन पूछा भगवान इसी अध्याय 3 में ही कि आप उपदेश दे रहे हो, संत उपदेश देते हैं, शास्त्र में लिखा है कि भजन करना चाहिए, विषयों से नरक होता है, दुख भोगना पड़ता है, तब मनुष्य करते क्यों नहीं है? क्या कारण है कि वो विषयों में ही पड़े रहते हैं? कौन उसको प्रेरित करके विषय भोगों में फंसाए रहता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ने कहा, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छा वाश्रय बलादीव नियोजित। बलात् किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप का आचरण करता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा विदेन्वी वैरिणम। आसक्ति से पैदा होने वाली काम क्रोध ये सबसे बड़े पापी हैं, ये महासन, इनकी पूर्ति कोई आज तक कर ही नहीं पाया। शराब में आसक्ति हो गई, शराबी हो गए, पीते पीते कभी तृप्ति होगी? कभी नहीं होगी, जब तक कि टेक से उसको छोड़ न दो। तो महासनो महापापमा विदेन्वी वैरिण, और यही मनुष्य को जबरदस्ती कान पकड़ के पाप का आचरण करा देते हैं। दिल्ली का केस आप लोग सुने हो, जो व्यक्ति थे वो 6-7 लोग, 1-1.5 घंटे का काम था, प्रेरणा करके यही पाप उससे करा दिए। कराने के बाद जन्म भर उनको या तो जेल होगा या तो फांसी। कोई नहीं चाहता हम पाप करें, सब जानते हैं पाप का परिणाम अच्छा नहीं होता। पाकिट मार भी पाप का परिणाम जानते हैं, लेकिन ये पैसे का लोभ, वासना, कामना, ये जबरदस्ती कान पकड़ के बलात्कार, चोरी करा लेता है। अब सफलता मिल गई तो लोभ बढ़ जाता है, फिर करने के लिए मन करता है। अब पकड़ गए तो रात दिन पिटाई, जेल। तो ये इतने भयानक हमारे आपके भीतर जब काम क्रोध पैदा हो जाते हैं तो जन्म जन्म हमें इसी कर्म में प्रवृत्त रखते हैं। यही है इंद्रियों का विषयों का स्वरूप, इसी को माया कहते हैं। इसी से हमें छूटना है, और छूटने की विधि ये गीता आपको बताती है। पूरा न पढ़ो, एक श्लोक का भी सही अर्थ अगर आपको समझ में आ गया तो गीता समझ में आ गई। अब जब हम आसक्त हो जाते हैं विषयों में, हमारी इंद्रियां फंस जाती है, इसी का चित्रण हर शास्त्र में मिलेगा। अब रामायण में देखो, सीरियल में दिखाया गया है कि लक्ष्मण मेघनाथ से लड़ रहे थे, तो उसकी एक आदत थी, लड़ने से पहले जाए निकुंभला मंदिर में, और निकुंभला मंदिर में यज्ञ करे। यज्ञ करने के बाद निकले तो वट वृक्ष के नीचे जाके भूतों की बलि दे के तो फिर उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि सामने से अदृश्य हो जाए और शत्रु को अव्यक्त रूप से पकड़ के लंका में उठा लाए। इंद्र को ऐसे ही किया, इंद्र ने रावण को जीत लिया था। मेघनाथ गया, अदृश्य होके इंद्र को रस्सी से बांध के उठा लाया लंका। तब ब्रह्मा ने आशीर्वाद एक दिया कि तुम यज्ञ करोगे तो एक रथ निकलेगी, उसमें रहोगे तो कभी नहीं मारा जाओगे, लेकिन याद रखना कि जो यज्ञ में बाधा डालेगा उसी से तुम मरोगे। बोले हम ऐसे जगह यज्ञ करते हैं कि आम आदमी तो वहां पहुंच ही नहीं सकता, और चले गए, इंद्र को छोड़ दिए। तब से उसका नाम था इंद्रजीत। तो ये बाहर नहीं है, हमारे इंद्रियों को ये कामनाएं कैसे जीत लेती हैं, इसका उन्होंने चित्रण बताया। निकुंभला कहते हैं हृदय के अंतराल में, मन के अंतराल में विषयों का हम जब चिंतन करने लगते हैं। काम रूपी मेघनाथ का अर्थ होता है, काम मुख्य रूप से होता है सेक्स को कहते हैं, वासना, स्त्री की कामना, स्त्रियों में पुरुष की कामना, ये है काम रूपी मेघनाथ। निकुंभला मतलब हम जब ध्यान में बैठते हैं तो विजाति लिंग का जब चिंतन करते हैं, यही है उसका यज्ञ करना। विचार किए कि ऐसे करें वैसे करें,
और करते करते ये विचार जब कार्य रूप ले लिया तो समझ लो मेघनाथ का यज्ञ पूर्ण हुआ। कोई साधु भजन कर रहा है, किसी स्त्री का चिंतन करने लगा, करते करते शरीर से भी उससे संसर्ग कर लिया तो मेघनाथ का यज्ञ पूर्ण हुआ। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उस साधु से, उस शरीर से फिर भजन कभी नहीं होगा। फिर एक ही रास्ता है, सिर्फ मौत। भगवान का बोरिया बिस्तर उठ जाएगा उस शरीर से। ये साधु के क्षेत्र की बात है, गृहस्थी में हो गया तो भगवान क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन साधुवई में नहीं करते जो विरक्त साधु होते हैं। तो यही मेघनाथ का यज्ञ है। यहां विभीषण बोला कि जल्दी इसको बंद करो। मेघनाथ यज्ञ करत या पावन खल मायावी देव सदावन, जब प्रभु सिद्ध हो सो पई हैं, नाथ बेग पुनि जीत न जई हैं। राम ने तुरंत भेजा, उसका यज्ञ बंद कराया। यज्ञ बंद कराया तो आया भूतों की बलि देने। भूतों की बलि देने का अर्थ है जो वैराग त्याग हमारे भीतर है उसको नष्ट करने को भूतों की बलि कहते हैं। अब वो यज्ञ बंद किया, फिर भूतों की बलि देने आया तो वहां लक्ष्मण थे। हम उसका विचार ही मन में नहीं उठने देते। अभी नेबुआ का आप विचार करो तो मुंह से लार चूने लगता है। तो जिस चीज का आप विचार करोगे वही, उस चीज को जिस इंद्री के द्वारा हम भोगते हैं उस इंद्री में वेग आएगी ही। अब अधिक वेग आई तो वैसा कार्य कर देते हैं, कार्य किए तो वैसा संस्कार बन जाएगा, वैसा कर्म बन जाएगा, भोगना पड़ेगा। ये प्रोसेस चलते रहता है मनुष्य के भीतर। तो इसी का चित्रण रामचरितमानस में है। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के विषय में राग काम क्रोध लोभ रहते हैं, इनके वश में नहीं होना चाहिए। अगर वश में हो गए तो ये भजन नहीं करने देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति परशुभमन, कि जब एक बार आदत पड़ गई इसकी विषय भोगों की तब ध्यान करो, प्रयत्न करो। शराबी हो गए तो शराब जल्दी छूटता है। मीठा खाने की आदत पड़ गई तो देखो मीठा सामने आ गया तो लार चूने लगता है, लेकिन क्या करे, इंसुलिन का सुई लेना पड़ेगा। डॉक्टर मना किया है कि शुगर हो गया है। मन बार बार तोड़ाता है, बड़ी बेग से आक्रमण करता है। उसी तरह जब ध्यान में बैठोगे, यत्न करोगे मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करने का, तो ये मन को मत डालेगा, बार बार प्रयत्न करेगा कि वो काम कर ले। और यदि वो काम कर लिए तो साधना से आप विलग हो जाओगे। यततो ह्यपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति प्रशभम मन, मन को बलात् विषयों में पटक देता है। अब उसको हम कैसे संयम करें? इसी का नाम है माया और इसी से पार पाना है। और इसकी इतना प्रबल वेग है। एक आपको कहानी बताएं कि स्वामी जी थे, अपने स्वामी जी जब भजन कर रहे थे तो वो जब एकदम लव लगा के भजन में लगे थे तो उनको एक दृश्य दिखाई पड़े भजन में कि एक गाय है, उसको स्वामी जी मार के गिरा दिए। गिर जाए गाय, फिर थोड़ी देर में उठ के खड़ी हो जाए, फिर लपट के उसको मारते मारते फुटबॉल बना दिए। अब बना के फेंक दिए, फिर धीरे धीरे उसका पूंछ दिखाई पड़ा, पूंछ निकल गया, पैर हो गए, फिर पदराव के खड़ी हो गई गाय। बार बार ऐसे दिखने लगा। इतने में दिखाई पड़ा कि इनके गुरुजी जो पूज्य परमहंस महाराज थे वो आए, बोले ला। गाय पकड़े, उसको मोहड़ी लगाए, खूंटा में बांध दिए। अब वो गाय तोराते तोराते धीरे धीरे घूमते घूमते शांत हुई, बैठ गई, अब पागुर करने लगी। तो यही चीज दिखाई पड़ा। तो हमारे संत जो थे वो मंत्र दृष्टा थे, मंत्र पढ़ने वाले नहीं थे। तो ये मंत्र, ये जो दिखाई पड़ा, ये दृष्टा थे। संतों ने इसके स्पष्ट देखा कि ये इंद्रियों को अपने बलबूते संयम नहीं किया जा सकता जब तक कि सदगुरु इसको पकड़ के न बांधे, सदगुरु के प्रति समर्पित न हो। परमहंस महाराज बांध दिए तो बैठ के पागुर करने लगे। अब वो विषयों में जाना बंद हो गई। और जब तक हम समर्पित नहीं होते, इसीलिए भगवान बताए कृष्ण ने कि तानि सर्वाणि संयम,
इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। कैसे कंट्रोल में रखे, तो आधे श्लोक में उसका कंट्रोल में संयम करने की विधि बता दिए। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत पर, योग का भजन का अभ्यास कर, कैसे मेरे आश्रित होकर। तो भजन तो सबको बता दिया जाता है, करते हैं, लेकिन सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर करना मुश्किल हो जाता है। और जब तक सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर नहीं करेंगे तब तक ये इंद्रियां संयमित नहीं होगा। दिखाई पड़ा स्वामी जी को कि मर गई फिर उठ के खड़ी हो गई। तो एक बार आप त्याग किए विषयों का, जब तक त्याग कर रहे हो तब तक तो ठीक है, का संयोग हुआ फिर इंद्रियों में वासना जग जाती है। तो समर्पित करना किससे? सद्गुरु के प्रति समर्पित होके जब हम साधना करेंगे, योग का आचरण करेंगे, तब ये संयत होगी। और जब तक समर्पण नहीं होगा कि सेवक सेव भाव बिन न तरी उर्गारी, जब तक स्वामी सद्गुरु को मान के उनके प्रति सेवा भाव रख के साधना सेवा नहीं होती, तब तक ये इंद्रियों माया से पार कोई नहीं पा सकता। और ये माया जब तक भगवान सद्गुरु की कृपा नहीं हो तब तक चाहे ब्रह्मा विष्णु हो, शिव बिरंच जही देख डेराही अपर जीव के ही लेखे माही। और ये दृश्य स्वामी जी के भी सामने आया था। एक बार एक भगत बहुत परेशान हुआ कि बोला कि भगवान कृपा करो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। थोड़ी देर के लिए स्वामी जी विचार किए कि इतनी सुंदर साधना सब भगवान ने, कृष्ण ने बताया, फिर भी लोग इतना दुखी होते हैं कि दुर्लभ मानव तन को पाके भी आत्महत्या करने के लिए व्याकुल हैं। इसका कारण क्या है? तो उस दिन महाराज जब सवेरे ध्यान में बैठे तो उनको एक दृश्य दिखाई पड़ा। माया का स्वरूप सामने आया कि एक भयंकर अजगर, एक आदमी, जो आदमी फोन किया था उसको लपेटे हुए है और सिर पे फन काट के बैठा है। और वो आदमी जहां स्वामी जी की तरफ ऐसे दृष्टि करे तो सिर में टन से मार दे, फिर सिकुड़ के बैठ जाए, फिर उसे देखने के लिए, स्वामी जी का दर्शन करने के लिए, तो फिर सिर पे मार दे, फिर सिकुड़ के बैठ जाए। फिर वो सरप निकल के स्वामी जी के सामने आया, बोला एक करामात आपको भी दिखाएं? तो स्वामी जी बोले नहीं, हमको नहीं देखना है। रेंगते हुए वो भयानक सरप चल रहा। कुछ दूर गया तो नदी का दिया, और दूर गया तो समुद्र हो गया। उस दिन स्वामी जी पहाड़ पे हम लोग को बिठा के आए। उस दृश्य के बाद उसका के शरण में जीव जाके भजन की इच्छा करता है तो एक डंक मार देता है, एक परिस्थिति लाके खड़ा कर देता है। कहीं बाप मर गए, कहीं बेटा न गया, एक डंक मार दिया, फिर सिकुड़ के वही घर गृहस्थी में बैठ गया। फिर कभी उत्साह हुआ, फिर देखा, आश्रम में आया, गुरु महाराज के शरण में कुछ दिन रहा, फिर एक परिस्थिति आ गया। ऐसा ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और स्वामी जी के सामने भी था, लेकिन स्वामी जी बोले हमें नहीं देखना है। तो शिव बिरंच कहूं, शिव बिरंच जही देख ही डेराही अपर जीव के ही लेखे माही। तो हमारे आप पे उसका प्रभाव का अंदाजा ही नहीं लग सकता। इसलिए इन इंद्रियों से, ये माया से, ये प्रकृति से पार जाने के लिए किसी सतगुरु के प्रति समर्पित होकर साधना किया जाए, तब धीरे धीरे इससे पार हुआ जा सकता है। युक्त आश्रित मत पर, मेरे आश्रित होके, सदगुरु के आश्रित होके तू साधना कर, तू इंद्रियों को संयमित कर लेगा। जहां इंद्रियां संयमित हुई तहां ध्यान में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जिति पवन मन गो नीरस करी मुनि ध्यान कबहू की पावही। ध्यान में क्या पाते हैं? तो कहते हैं जेहि ब्रह्म व्यापक बिरज कही नेति नेत श्रुति गावही।
जिसको शास्त्रों ने ब्रह्मा परमात्मा कहा, नेति नेत करके जिसका वर्णन किया गया है, उस परमात्मा को ध्यान में प्राप्त कर लेगा। कब? इंद्रियों को विषयों से निरस करके, मन को ध्यान में एकाग्र करके उस परमात्मा को पाया जा सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।